हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर हरदीप। वेलकम टू मेडिसिन नॉलेज। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है ब्रांडेड और जेनरिक ड्रग्स के बारे में। जनरली हम जब कोई मेडिसिन खरीदते हैं तो हम अलग अलग कंपनियों या अलग अलग ब्रांड के हिसाब से जो है, कोई दवाई सस्ती होती है, कोई बहुत महंगी होती है। तो आज हम इसका कारण जानते हैं कि ये किस वजह से ऐसा है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांडेड ड्रग्स की। ब्रांडेड ड्रग्स जो है वो ड्रग्स होती हैं जो पेटेंट ड्रग्स होती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी कंपनी ने या किसी इंडिविजुअल ने किसी ड्रग का फॉर्मूला इजाद किया, उसके बाद उसने उनके जो है ट्रायल्स लिए, उसके इफ़ेक्ट, उसके थेरापेटिक जो इफ़ेक्ट हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। तो इसमें जो है एक रिसर्च टीम होती है जिसके अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल यानी फार्मासिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जो उस फॉर्मूले को जो है थोरोली स्टडी करते हैं। और ये जो है एक लंबा प्रोसीजर है, इसके अंदर बहुत सारा पैसा, बहुत सारा टाइम लगता है। कभी कभी जो है 10-10 साल लग जाते हैं किसी ड्रग को जो है अप्रूव कराने में, यानी उसकी एफिकेसी जो है देखने में। तो ये तो जो है एक कंपनी की जो है इंडिविजुअल ड्रग्स हो जाती है। तो वो क्या करते हैं कि वो उनका पेटेंट ले लेते हैं। पेटेंट का मतलब ये है कि जो जिस किसी ने भी उसको इजाद किया है और वो उसके जो है बाद में मार्केट में उतारेगा, तो क्या होता है कि वो 10 या 15 साल या एक लिमिट होती है जो पेटेंट ड्रग्स की होती है, तो वो ही जो है कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी जिसने वो फॉर्मूला बनाया है। तो अब चूंकि इतना जो है तामझाम उसमें हुआ है, यानी उसमें रिसर्च हुई है, ट्रायल्स हुए हैं, उसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसकी पैकेजिंग है या फिर उसका जो मार्केटिंग है, तो उसमें जो है बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है। तो उस इन्वेस्टमेंट को रिकवर जब करते हैं कंपनी या कोई भी, तो वो अपने हिसाब से, क्योंकि पेटेंट है तो अपने हिसाब से जो उसका मार्केटिंग प्राइस रखा जाता है, इसलिए वो ड्रग्स जो है महंगी हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, जैसे लीव 52 एक कॉमन जो यूज होती है लीवर के लिए, वो हिमालय कंपनी की ही आपको देखने को मिलेगी, ना कि किसी और कंपनी की। हालांकि दूसरी कंपनियां जो है बनाती हैं सिर्फ लीवर का, लेकिन उसके नाम से नहीं बनाएंगे। तो वो एक पेटेंट ड्रग है और ब्रांड भी है उसका, जो हिमालय का ब्रांड है। दूसरी तरफ जेनरिक ड्रग्स जो होती हैं, उनमें क्या होता है कि जैसे पेटेंट किसी कंपनी का ख़त्म हो गया, अब फॉर्मूला तो पहले से ही खोजा जा चुका है, ट्रायल्स हो चुके हैं, तो उसमें किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट जो है लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी कंपनी आसानी से उसको जो है मैन्युफैक्चर कर सकती है, सेल कर सकती है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए जो जेनरिक दवाइयाँ होती है वो काफ़ी सस्ती होती है एज कंपैरिजन टू ब्रांडेड ड्रग्स। अब इसमें सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि क्या इनकी एफिकेसी भी सेम है, यानी जो किसी बीमारी को ठीक करने के लिए ये दोनों कारगर हैं या फिर उसकी स्ट्रेंथ कम होती, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं वो पेटेंटेड होती हैं, बाकी ये जो है नॉन पेटेंटेड होती हैं। फॉर्मूला सेम होता है, कंपोजिशन सेम होता है, थेरापेटिक एफिकेसी सेम होती है। तो यहाँ जो डिफरेंस आता है वो केवल प्राइस का आता है, यानी कि कोई ड्रग जो है आपको 30 या 40 रुपए की मिल रही है और वही जो है ब्रांड के हिसाब से आपको 100 से 150 रुपए की मिल रही है। तो ये सारा जो है ब्रांडेड और जेनरिक का खेल है। बाकी इसमें एफिकेसी का कोई लेना देना नहीं है, दोनों ही एफिशिएंट हैं, दोनों ही जो है कारगर हैं, दोनों ही अच्छे तरीके से काम करती है। तो यही था आज का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।